గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చారు. ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న అమిత్ షాకు తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు స్వాగతం చెప్పారు. అనంతరం చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నగరంలో రోడ్ షో నిర్వహించిన ఆయన బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో కుటుంబ పాలన నడుస్తోంది. పరిపాలనా సామర్థ్యం ఇంకెవరికీ లేదా? రాజకీయాల్లో పొత్తులు సహజం. ఎంఐఎంతో టీఆర్ఎస్కు రహస్య ఒప్పందం ఎందుకు? ఇవి గల్లీ ఎన్నికలు అనేవాళ్ళు గల్లీలను ఎందుకు అభివృద్ధి చేయలేదు? రాష్ట్రంలో రోహింగ్యాలు ఉన్నారని నివేదిక ఇవ్వండి, నేనేం చేస్తానో చూడండి అంటూ అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे. यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा. इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे. हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं. चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं. मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं. हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं. भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया है. अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है. तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं. किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे. और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की. इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे. एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है. कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है. लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो. सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हां हमारा मजलिस के साथ समझौता है. क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए. और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना यहां से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है. जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं. इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए. हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे. और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है, तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है.